अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो वर्ड्स के दरमियान डिफरेंस बताऊंगा बहुत क्लियर तरीके से। और वो दो वर्ड्स हैं जो हमें अक्सर कंफ्यूज करते हैं, क्रोमेटन और क्रोमोसोम्स। क्रोमेटन को बाज़ औक़ात क्रोमेटन मटीरियल भी कहते हैं। हमें पता है कि हर सेल साइकिल से गुज़रता है और एक सेल तकसीम होता है दो सेल में। जब एक सेल डिवाइड हो जाता है और दो नए सेल बन जाते हैं तो वो जो नए सेल है वो साइज़ में भी छोटे होते हैं। वहाँ पे प्रोटीन बनना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, एंजाइम प्रोडक्शन होता है और मैसेंजर आरएनए वगैरह वो बनता है, उससे प्रोटीन बनती है। तो डिफरेंट फंक्शन वो सेल करता है और साथ साथ साइज़ में ग्रो कर लेता है। तो ऐसा सेल जो अभी नया बना है, जो साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा है और जो अभी डिवाइड होने की कंडीशन में नहीं है, यानी डिवीजन से पहले पहले सेल के जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा वो इस शक्ल में होगा, ये एक स्प्रेड फैला हुआ शक्ल में होगा। इसको हम कहेंगे क्रोमेटन। जब सेल इरादा करता है कि मैं डिवाइड करता हूँ तो ये शक्ल जो है वो कंडेंस हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है और एक सीक्वेंस में आ जाता है और वो सीक्वेंस वो स्ट्रक्चर ये बन जाता है। तो इसको फिर हम कहेंगे क्रोमोसोम। तो लिहाजा क्रोमेटन भी डीएनए है और क्रोमोसोम भी डीएनए है, लेकिन इसके दो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है। अगर पहला हुआ है, खुला हुआ है तो क्रोमेटन, और अगर इस तरह सीक्वेंस में आ जाता है, इस तरह आर्म्स इसके बन जाते हैं, इस तरह एक सेंटर में मिलने वाला मीटिंग पॉइंट हो, तो इस स्ट्रक्चर को फिर हम कहेंगे क्रोमोसोम। तो लिहाजा हम कहेंगे कि जो लूज फॉर्म है डीएनए का उसको हम कहेंगे क्रोमेटन, और कंडेंस और कंप्रेस्ड फॉर्म है डीएनए का उसको हम कहेंगे क्रोमोसोम। क्रोमेटन जो है वो आसानी से हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि एक चीज़ को आप खींचो और उसको खुला रखो तो वो बारीक हो जाता है, वो आसानी से नज़र नहीं आता। वही चीज़ आप अगर कंप्रेस कर लें, जैसे धागा हम कंप्रेस करते हैं तो ये नज़र आ जाता है। तो हम कहेंगे क्रोमोसोम जो है वो ज़्यादा विजिबल है। और यही वजह है हम हर दफ़ा क्रोमोसोम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब आप सेल के अंदर ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रीड करना चाहते हैं तो आपको डिवाइड ऐसा सेल को स्टडी करना होगा जो डिवीजन फेज़ में हो, और क्योंकि वहाँ पे क्रोमोसोम सर कंडेंस होते हैं और हमें इजीली विजिबल होते हैं। अच्छा, इन दोनों स्ट्रक्चर के अपने अपने फ़ायदे हैं। अगर हम क्रोमेटन खुला हुआ फॉर्म जो है उसको देखते क्या फ़ायदा है, तो हमें पता है कि इस डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन, तो इसके लिए एंजाइम की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर खुला हुआ है तो एंजाइम जो है वो आसानी से इसके अंदर हर साइड पे पेनिट्रेट हो सकते हैं। क्रोमोसोम का ये जो स्ट्रक्चर है इसका क्या फ़ायदा है, हमें पता है कि जब सेल डिवाइड होता है तो उससे पहले क्रोमोसोम भी डबल हो जाते हैं, ताकि हाफ क्रोमोसोम एक में जाए और हाफ जो सेट है वो दूसरे सेल में जाए और सेल डिवीज़न है वो अच्छी तरह कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें एक ख़ास पॉइंट बन गया है जहाँ पे कुछ हम धागे अटैच करते हैं जिसको हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं, और जो मेन पॉइंट इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर को अटैच होना है और उसको अपोजिट साइड पे पुल करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्रोमेटन वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे कोई भी आसानी से हम अपोजिट साइड पे नहीं खींच सकते, जबकि क्रोमोसोम स्ट्रक्चर ऐसा है जहाँ पे हम स्पिंडल फाइबर भी अटैच हो सकते हैं और इजीली अपोजिट साइड पे पुल हो सकते हैं। तो इसके अपने अपने स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं फाइनलाइज करूं, अगर आप लूज फॉर्म ले ले डीएनए का, जेनेटिक मटेरियल का, तो क्रोमेटन, और अगर कंडेंस फॉर्म ले ले, कंप्रेस फॉर्म ले ले, तो उसको हम कहेंगे क्रोमोसोम। क्रोमेटन उस सेल में होगा जो डिवाइड नहीं होना चाहता भी, और जब सेल डिवाइड होने लगता है तो वहाँ पे फिर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर रिपेयर हो जाता है। तो ये था डिफरेंस। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।